स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आस्टी सर क्लासेस। बच्चों, हमने लास्ट क्लासेस में हमने दो चैप्टर कवर किए। पहला चैप्टर था आपका फंडामेंटल्स और दूसरा चैप्टर था आपका गुडविल। गुडविल में हम लोगों ने एक क्लास की थ्योरी की कवर और बाकी हमने न्यूमेरिकल्स कवर किए। अब जब हम आगे बढ़ेंगे इस पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में अगला टॉपिक आता है आपका चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर्स अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर सकते हैं। अब जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट आपकी फर्म में आएंगे। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ सकती है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड हो सकती हैं, इसीलिए आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हो। तो जब अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड हो रही हैं तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ सकता है और आपको गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ सकता है। तो इसका मतलब हम इन तीन पॉइंट्स को पहले इस क्लास में कवर कर लेते हैं। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और तीसरा गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बता दिया क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों ही रिवैल्यूड हो रही होती है। असेट्स भी रिवैल्यूड होते हैं और लायबिलिटीज भी रिवैल्यूड होती है। तो उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपके दो कॉलम होंगे। एक तो कॉलम होगा डेबिट का और दूसरा कॉलम होगा आपका क्रेडिट का। आप इसी तरीके से यहां पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहां पे अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स और फिर से अमाउंट। अब सर इस जगह क्या आएगा और इस जगह क्या आएगा ये समझ लेते हैं। यानी कोई भी लॉसेस और एक्सपेंसेस, और नहीं एंड वर्ड यूज कर लेते हैं, एंड एक्सपेंसेस, वो आपके सारे के सारे डेबिट हो जाते हैं टू लिख के। जबकि कोई भी क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे तो वो बाई लिख के करेंगे। कोई भी जैसे लॉसेस यहां आ रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएंगे गेन्स, और कोई भी एक्सपेंसेस यहां आ रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएंगे रिसीव्स। तो जितने भी नुकसान हो रहे हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वो सब डेबिट में लिखे जाएंगे। और कोई भी गेन्स और रिसीव्ड हो रही है ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वो क्रेडिट में लिखी जाएंगी। सर एक एग्जांपल लेके जरा बता दीजिए, देखते हैं। सपोज करें आपकी असेट्स एक प्लांट एंड मशीनरी ले लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वो पहले थी 50,000 पहले। अब वो रिवैल्यूड होके, रिवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी है 45,000। तो एक बात बताइए, पहले थी 50, अब है 45, यानी 5,000 से घट रही है। अब एक बात बताइए, जब असेट्स रिड्यूस होती है तो नुकसान होता है, फायदा नुकसान ही होता है। तो आप क्या करोगे, कितने का नुकसान हो रहा है, 5,000 का। तो आप यहां लिख दोगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने से, 5,000 से। और अगर ये बढ़ रहे होते 50,000 की जगह 55,000 बुरा होता तो ये 5,000 यहां ना लिख के कहां आ जाता, इस साइड आ जाता। तो इस तरीके से हम चीजों को रिवैल्यूएशन में बनाते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं तो उससे आपको बेहतर और समझ में आ जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। एक्स, वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट एज 5:3:2. They decided to share their future profit as 4:3:3 with effect from 1st April 2019. On this date, the following revaluation have taken place. Revaluation हो रहा है of assets and liabilities. तो इसका मतलब आपको revaluation अकाउंट बनाना होगा। तो आप revaluation अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ इसी तरीके से आपका फॉर्मेट बन जाएगा, जिसमें आप एक साइड डेबिट रखेंगे और दूसरी साइड क्रेडिट। यहाँ पर्टिकुलर्स ले लेंगे आप, यहाँ भी पर्टिकुलर्स,
यहाँ अमाउंट और यहाँ भी अमाउंट। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन में एक एक करके एसेट्स का बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू पढ़ेंगे। बुक वैल्यू यानी आपकी पुरानी वैल्यू जो बुक्स में पहले से दे रखी है, रिवाइज्ड वैल्यू यानी अब जो वैल्यू चल रही है आपकी। तो इसी तरीके से हम असेट्स में गिर रहे हैं एसेट्स या बढ़ रहे हैं, ये नुकसान और फ़ायदा देखना है। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ में तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपके क्या होते हैं, असेट्स। पहले थे 22,000, अब है 25,000। तो 22 और 25 यानी अब इंक्रीज़ हो गई तो हमें फ़ायदा हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इधर साइड आप सारे के सारे नुकसान लिखेंगे और इस साइड आप सारे फ़ायदे। तो यहाँ पे लिख दोगे बाई, यहाँ जो भी चीज़ें क्रेडिट साइड में लिखी जाती है वो बाई से लिखी जाती है, बाई इन्वेस्टमेंट। कितने से इंक्रीज़ हो गया, 3,000 से। इसी तरीके से सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी क्या होती है, असेट्स। तो पहले 25,000 थी, 25,000, अब कितनी होगी, 20,000, यानी ये डिक्रीज़ हो गई, नुकसान हो गया। टू किस नाम से आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से, 5,000 से डिक्रीज हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग भी आपकी एसेट्स होती है। पहले 40,000 थी, अब है 50,000। कितने से बढ़ गई, 10,000 से। तो यहाँ लिख दो बाई किस नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। तो कितने रुपए से बढ़ी है आपकी ये, 10,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि यह एक्सपेंस आपको करने बाकी है। तो इट मीन्स यू आर लायबल टू पे दीज एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 5,600 थे, अब 6,000, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो आपके लिए नुकसान बन गया। तो नुकसान आप कहाँ लिखते हो, यहाँ, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। कितने से बढ़ गए, पहले 5,600 थे, अब 6,000, तो 400 से इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स भी आपके लिए क्या होते हैं, असेट्स। असेट्स पहले 60,000 थे, अब 50,000, कम हो गए, तो यानी टू डेटर्स के नाम से नुकसान हो गया। कितने से, 10,000 से। इसी तरीके से क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है, पहले 70,000, अब 60,000, तो आप क्या कर दोगे, डिक्रीज हो रहे हैं ये भी, तो क्रेडिटर्स है यानी लायबिलिटीज है, डिक्रीज हो रही है तो आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप फ़ायदा लिख देते हो यहाँ पे बाई क्रेडिटर्स के नाम से। कितने रुपए से फ़ायदा, 10,000 से। तो इस तरीके से आप इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल कितना आता है, टोटल है 23,000, और यहाँ पे टोटल कम आ रहा है, तो यानी यहाँ पे आ जाता है आपका टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो ये कितने रुपए का, 23,000 माइनस 15,400, तो आपका टोटल कितना आ जाता है, आप देख लीजिए। तो 13 और 8 यानी 7,600, तो ये होता है 23,000। तो इस तरीके से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। तो इसी तरीके से आगे भी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही बनाएंगे, और जो भी होगा आगे सीखेंगे। क्लियर, चलिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया हुआ इस क्वेश्चन के थ्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में जान लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस वर्ड से आप समझते हो कुछ चीज खो देना या चले जाना, छोड़ देना, इज नोन एज सैक्रिफाइस। तो यहाँ द रेशियो इन विच, यानी वो रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म के एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि अपने प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस यानी जाने देते हैं या दे देते हैं इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, यानी एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स ऑफ द फर्म के लिए। यानी एक पार्टनर कुछ अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा है दूसरे पार्टनर को, उसको हम सैक्रिफाइसिंग का नाम देते हैं। अब इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो को का फॉर्मूला, जिस तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, वो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी जो पार्टनर का पुराना शेयर है उसमें से माइनस कर देंगे हम नए शेयर को, तो हमारे पास आ जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसी तरीके से गेनिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस शेयर इन प्रॉफिट्स बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, यानी एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, किस वजह से, दूसरे पार्टनर्स के, जो भी एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स है वो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं तब। जैसे हम दो दोस्त हैं,
एक रोटी में हमने आधा आधा कर दिया। अब उस आधे में से अगर मैं थोड़ा सा टुकड़ा लेके दूसरे दोस्त को दे देता हूं तो मैंने तो सेक्रीफाइस किया, उसने क्या किया, गेन। तो मेरी तरफ से ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा। और यही अगर दूसरा दोस्त मेरा मुझे दे देता है एक टुकड़ा, तो मैं क्या कर रहा हूं, गेन। तो मैं निकालूंगा गेनिंग रेशियो। तो मुझे जब मिल रहा होता है तो मैं गेनिंग रेशियो निकालता हूं, और जब मैं दे रहा होता हूं किसी को तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये दोनों ही रेशियो के फॉर्मूले आपको याद रखने की। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जबकि गेनिंग रेशियो क्या होता है, उल्टा कर देते हैं जैसे अपोजिट, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो ये हमें निकालना आना चाहिए, और हम एक क्वेश्चन के थ्रू उसको भी समझ लेते हैं कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो ये क्लास में, इस क्वेश्चन के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी है, और आने वाली क्लास में हम इसके बाकी रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आने वाली क्लास में कवर करेंगे। तो फिलहाल हमने इस क्लास में कवर क्या किया, सबसे पहले हमने पढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आने वाले आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वहां ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर बनाया जाएगा, तो इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और तीसरा गेनिंग रेशियो, ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने इस क्लास में कवर कर लिए, बाकी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को, उसके बाद इस क्लास को ओवर करते हैं। क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का देखिए आपकी स्क्रीन पर। X, Y एंड Z आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। यानी आपके इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितने पार्टनर से आपके, X, Y, Z, 3 पार्टनर, X, Y एंड Z, और तीनों के रेशियो कितने हैं, 5:3:2। इसी तरीके से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। यानी आपके न्यू रेशियो बन जाते हैं इक्वल रेशियो, 1:1:1 इक्वली, तीनों में बराबर बराबर। तो आपको गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सेक्रीफाइस निकालो या गेन। हम दोनों ही तरीके से निकाल के देख लेते हैं। जब आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे तो आपको पता है सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो या X, Y और Z, ओल्ड रेशियो है आपका 5/10, 3/10 एंड 2/10, देख लीजिए, और न्यू रेशियो 1/3, 1/3 और 1/3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका LCM कितना आ जाता है, 30 ले लीजिए, 15 एक ही बात है। तो यहाँ 15 माइनस 10, इसी तरीके से 30, 3 3 9 माइनस 10, इसी तरीके से यहाँ भी 30, तो ये 10, 3 3 2 6 माइनस 10। तो यहाँ देखिए 5/30 ये क्या कर रहा है, आपका सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि प्लस में आ रहा है। ये माइनस 1/30 है तो ये गेन कर रहा है क्योंकि माइनस में आ रहा है, और ये -4/30 तो ये भी गेन कर रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला। अब अगर मान के चलो यहीं गेनिंग रेशियो निकालते तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देते। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप सेक्रीफाइस निकालें, आंसर प्लस में आए तो वो सेक्रीफाइस है, और माइनस में आए तो गेन। और जब भी आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सपोज करो यहाँ की जगह गेनिंग होता तो न्यू माइनस ओल्ड, तो जो भी प्लस आता वो गेनिंग होता, और माइनस में आते तो वो सेक्रीफाइस होते। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं या फिर गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो आप गेनिंग रेशियो निकाल के खुद देखिएगा, और फिर उसके बाद जो भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गेनिंग रेशियो आपको निकालना होगा। तो ये था क्वेश्चन गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो, जो कि आपके आगे एडमिशन, रिटायरमेंट सभी में काम आएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।